हे गाइस कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है एसके गाइस। आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली गाइस इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं बनाता नहीं था क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड नहीं थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देता रहता हूँ, जिससे हो गया कि उसकी प्रोग्रामिंग को लेकर, जैसा कि आपका हो गया टैली, फोक्स प्रो, ऑटोकैड, इस तरीके की मैं बहुत सारी वीडियो देता रहता हूँ। बट मैं हार्डवेयर की वीडियो कभी भी नहीं देता था। कारण यही था कि गाइस मैंने कई बार अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली है, बट कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वीडियो मैं नहीं बनाता तो ये ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मली अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए तो बस ये है कि कोई भी हार्डवेयर वाला, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को चेंज कराते हैं, अपने रैम को हो गया, हार्ड डिस्क को हो गया, या मदरबोर्ड, प्रोसेसर, किसी भी चीज़ को अगर आप चेंज कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं होती है। बट इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। पर कुछ चीज़ें जो कि बेसिक है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप नॉर्मली कंप्यूटर को यूज़ कर रहे थे, अब उसमें आपको ज़रूरत है कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा ग्राफिक की या कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा हैंग करे उसमें, क्योंकि आपकी रैम कम होगी तो उस कंडीशन में आपको रैम या हार्ड डिस्क बढ़ानी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप पहले नॉर्मल यूज़ कर रहे थे, अब आप उसमें वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो पहले आपने फिल्मोरा किया, अब आप उसमें एडोब प्रीमियर प्रो या इस तरीके के कोई बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी रैम की रिक्वायरमेंट, देन हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में जो कि बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम अपने सिस्टम में कोई भी रैम को इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। क्या मार्केट से ला के रैम सीधी सीधी हम अपने सिस्टम में लगा सकते हैं? क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी? ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो नॉर्मल सी बात है कि भाई हम लेके आए और हमने लगा दी। बट गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसमें गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं रहेगी तो आपका पैसा बेकार जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं यही कहूँगा कि वीडियो को कट मत करना गाइस। चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें अपने अगर कंप्यूटर में रैम बढ़ानी है, हार्ड डिस्क बढ़ानी है, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, देन किस तरीके से हमें उसको परचेस करना है और क्या प्रोसीजर रहता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, बेसिक सी बात ये होती है कि भाई अगर आपके कंप्यूटर में रैम की आपको रिक्वायरमेंट है, पहले लगी थी 2 GB की, 4 GB की, अब आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि 16 GB या 8 GB की, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा प्रोसीजर है। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि सीधा हम दुकान से लेके आए, हमने लगा दिया। बट गाइस यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपके मदरबोर्ड में DDR2 की रैम लगी है तो 3 की आप ले आएंगे तो किसी काम की ही नहीं होगी, 4 की ले आएंगे तो किसी काम की ही नहीं होगी। अगर 2 की रैम लगी हुई है DDR2 की, तो आपको DDR2 की ही लेके आनी पड़ेगी। और DDR2 की अगर आप नहीं लाते तो सीधी सी बात है, काम नहीं करेगी। या आपके सिस्टम में DDR3 की या DDR4 की रैम लगी है और आप DDR2 की उठा लाए तो वो भी किसी काम नहीं आएगी। गैस ये भी बहुत बेसिक सी बात है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, बट अगर जो नॉर्मल यूज़र है उनको पता नहीं है। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी आप वही रैम लेके आइए जो आपके सिस्टम को चला सके। अगर आपका सिस्टम DDR3 सपोर्ट करता है तो DDR3 की रैम लाइए। अगर DDR2 या DDR4 सपोर्ट करता है तो DDR4 या 3 की रैम लेके आइए। अब गैस यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि मान लीजिए हमें ये तो पता नहीं है कि हमारे सिस्टम में कौन सी रैम वो करती है, तो आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने मदरबोर्ड का डिटेल डालेंगे, मदरबोर्ड का मॉडल डालेंगे, तो वहाँ पे दिखा देगा कि वो मदरबोर्ड क्या क्या रैम वगैरह क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चलाई जा सकती हैं। और उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। या तो ये है कि जो भी आपके सिस्टम में रैम लगी हुई है, आप उस रैम को निकालिए, उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ही आराम से आप उसको समझ जाएंगे। उस पर लिखा रहता है DDR2, DDR3 या DDR4, आप उसे देख के भी समझ सकते हैं। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है जो कि बहुत ही खास होती है, खासकर जब गाइस कि हम किसी भी सिस्टम को लेते हैं तो वहाँ पे हमें पता नहीं रहता कि भाई उन्होंने किस तरीके के कौन से पार्ट लगाए। हमने सीधा सीधा लिया, उन्होंने बता दिया भाई 4 GB की रैम, हमने कहा ठीक है, ऐसा ऐसा करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब क्लियर हो गया, हम ले आए। अब उस कंडीशन क्या होता है कि हम जब अपना CPU खोलेंगे और मान लीजिए हमें रैम पता नहीं है और पता करने की क्या है, तो एक तो सीधा है कि मदरबोर्ड का मॉडल डालेंगे तो बता देगा कि उसमें कौन कौन सी रैम सपोर्ट करती है। बट अगर आप इन सारी झंझटों में नहीं पढ़ना चाह रहे तो CPU खोलिए, उसमें जो पहले से रैम लगी आप उसे देखेंगे तो उसमें बता देगा कि भाई ये DDR3 की या DDR2 की रैम है, उसे ही देख के आप दूसरी रैम भी परचेस कर सकते। तो गाइस यहाँ पे देखिए, DDR3 की हो या DDR2 की हो, जो भी रैम आपके सिस्टम में लगी है, वहाँ पे देखिए 2 चीज़ें। उसका एक तो जो उसमें लगी हुई है पहले से, उसको देख लीजिए ध्यान से। अगर आप बाज़ार से परचेस करने की सोच रहे हैं, कोई भी रैम लाने की सोच रहे हैं, चाहे वो 4 GB की रैम हो, चाहे वो 8 GB की रैम हो या 16 GB की रैम हो, तो वहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि आपके सिस्टम में वो स्लॉट है जिसमें आप एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको एक रैम रखनी पड़ेगी। ज़्यादातर में देखा है मैंने कि 2 रैम्स का सिस्टम होता ही है, तो अगर आपके सिस्टम में एक रैम लगी है तो आप एक और लगा सकते हैं। अब गाइस वो जो रैम आपको परचेज़ करनी है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो गाइस देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं खुद परेशान हुआ था इसके लिए, तो आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, हर रैम का एक ब्रांड कोड होता है। जैसे कि अभी आप मान लीजिए आपके सिस्टम में लगी हुई है सिम्ट्रॉनिक्स की रैम,
तो सिमट्रॉनिक्स की रैम अगर लगी हुई है और अब आप DDR3 की देखिएगा, सिमट्रॉनिक्स की DDR3 की रैम लगी हुई है। अब आप मार्केट जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार सैमसंग अच्छा ब्रांड है तो सैमसंग की रैम ले आता हूं, तो आप सैमसंग की DDR3 की रैम ले आते हैं, देन उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो गाइस वो आपके सिस्टम में कई बार होगा कि वो काम नहीं करती। क्या कारण है कि गाइस DDR3 के होने के बावजूद भी वो काम नहीं करती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैं गाइस अभी आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए गाइस, हर रैम की एक फ्रिक्वेंसी होती है और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो काम करती है। अब इसमें ब्रांड तो देखिए गाइस बहुत सारे हो सकते हैं, सिंट्रोनिक्स हो गया, आपका कैंडिस्टन हो गया और आपकी सैमसंग की हो गई, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड है गाइस। अगर हम गिनती करें तो बहुत ब्रांड है, बट आपको उसको देखना कैसे कि हमारे सिस्टम में काम कौन सी करेगी। तो बेसिकली गाइस देखिए, जो भी आपके सिस्टम में लगी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में सिमट्रॉनिक्स की रैम लगी हुई है, तो सिमट्रॉनिक्स की रैम का एक मॉडल नंबर होता है, उसी तरीके से कैंडिस्टन की रैम का एक नंबर होता है, उसी तरीके से सैमसंग की जो रैम होती है उसका भी एक फ्रिक्वेंसी नंबर होता है, जो कि सभी का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल के गाइस ये देखिए, सिमट्रॉनिक्स की रैम है मेरे पास, तो इसमें गाइस एक फ्रिक्वेंसी नंबर लिखा है जो कि आपके डैशबोर्ड पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे है कि गाइस ये देखिए लिखा है DDR3 और ये DDR3 की रैम है, उसकी 3 साल की वारंटी और इसका फ्रिक्वेंसी नंबर है जो कि गाइस 1600 है। सो गाइस अगर आप कोई भी रैम लाते हैं वो 1600 फ्रिक्वेंसी की है तो चल जाएगी। अगर आप उससे कम की लाते तो आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेम फ्रिक्वेंसी की ही रैम सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि आपका, अगर आप मान लीजिए आप सिमट्रॉनिक्स की रैम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप सैमसंग की रैम लगा देते हैं एक्स्ट्रा ला के, तो वो काम नहीं करेगी। DDR3 की होगी फिर भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सैमसंग की रैम की फ्रिक्वेंसी कम है जो कि 1280 के आसपास है। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले से आपका सिस्टम में ये लगी है और आपका सिस्टम 1600 फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो आप 1280 वाली लाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो उसमें यही रहेगा कि आप सिमट्रॉनिक्स की ही रैम लेके आइए जो कि 1600 फ्रिक्वेंसी की हो, या सैमसंग की कोई रैम हो जो कि 1600 फ्रिक्वेंसी की हो, तभी वो काम करेगी। इसी तरीके से गाइस एक और ब्रांड की रैम है जो कि इन्फिनिक्स की है। सो गाइस ये इन्फिक्स की है, जो कि इस पर भी मॉडल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे भी गाइस सेम कंडीशन वही है कि इस पर भी फ्रिक्वेंसी अलग से दी गई है। तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से काम करती है रैम गाइस। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग की रैम में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसकी 1280 फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर आप सैमसंग की रैम ले भी आते हैं और वो काम नहीं कर रही, तो उसका कारण यही है कि भाई आपकी रैम ख़राब नहीं है, वो आपका सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता। तो जब भी आप रैम खरीदने जाएं तो सबसे पहला मैटर यही है कि आप देखें जो कि रैम आपके सिस्टम में लगी है, आप उसको निकालिए, देन उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और उसको ही जाके दुकान वाले को दिखाइए कि भाई देखिए ये रैम मेरे सिस्टम में लगी है, इसी की ही 4 GB की या 8 GB की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए। तो उसको देखेगा तो सेम दे देगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सैमसंग की DDR3 की लगी है तो मैं जाता हूँ, और अगर आपको सिमट्रॉनिक्स की सस्ती पड़ रही, आप गए मार्केट में तो आपने कह दिया भाई सिमट्रॉनिक्स की 8 GB की रैम दे दे, तो आप उठा तो लाए लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि सैमसंग वाली अगर आपके सिस्टम में लगी है तो 1280 की होगी और आप ये लेके आएंगे तो ये 1600 की होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में काम नहीं करेगी। तो काम नहीं करेगी तो आपका सिस्टम कैसे काम करेगा? अब गाइस यहाँ पे देखिए, मैं बताऊँगा, अगर आप नई रैम को भी लगाते हैं और सिस्टम में सपोर्ट नहीं करिए तो उसमें आपका सिस्टम उस टाइम कैसे काम करेगा? तो बेसिकली ये है कि जब आपके स्लॉट में एक रैम तो पहले से लगी है, अगर आप दूसरी रैम लगाएंगे तो सिस्टम आपका जब आप चालू करेंगे तो वो ऑन ही नहीं होगा। बहुत देर तक ऐसे चालू, मतलब बटन दबाया आपने, उसमें आवाज़ आ रही है जो कि उसमें फ़ैन लगा है, कूलिंग फ़ैन, तो कूलिंग फ़ैन की आवाज़ आ रही है कि सिस्टम चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, चालू, बट वो चालू ही नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। या कुछ देर बाद आप देखेंगे तो चालू हो जाएगा, वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यही रहेगा। और अगर आप पहले वाली रैम निकाल देते हो और अगर आप अब जो लेके आए वही लगा रहे, तो हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम उस रैम को भी सपोर्ट करता हो, यानी कि 1280 को भी कर सकता हो या 1600 को ही करता हो, तो अगर आप लाके लगाते हो सिस्टम में और वो उस टाइम चालू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप 1600 मत लगाइएगा, 1200 ही लगी रहनी है। और अगर नहीं चलती है तो इसका मतलब ये है कि आपको 1600 की ही रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिटर्न करके आनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में यही रहेगा कि जो रैम आपके सिस्टम में लगी है आप उस रैम को निकालिए, उसके ब्रांड पर मत जाइएगा। इस ब्रांड तो आप जो चाहे वो ले आइए, बट उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच कराना ताकि आपका सिस्टम उसको सपोर्ट कर सके। तो कभी भी मार्केट जाएँ तो उसको जरूर देखें कि भाई जो भी फ्रिक्वेंसी की रैम है को ही लेके आएँ, तभी वो काम करेगी। होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज गाइस उन्हें भी मिल सके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय।